दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप फेसबुक क्रिएटर हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि फेसबुक क्रिएटर लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कितना परेशान हो जाते हैं। दोस्त ये जो प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में एक बार आ जाए तो ये आसानी से हटता नहीं है। आप कितना भी परेशान हो जाओ, कितना भी फेसबुक को रिपोर्ट कर दो, आप फीडबैक दे दो, बड़े बड़े क्रिएटर से मिल लो, लेकिन ये आपके पेज से नहीं हटेगा। अब जब आपको ये पता चल ही गया है कि ये पेज से नहीं हटने वाले हैं, तो आपको ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। एक पेज आप गवा दिए हैं तो दूसरा पेज में भी आप काम करोगे, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आता क्यों है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्यों आता है हमारे पेज में, जैसे जिसके कारण हमारा पेज बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आने का मेन जो 4 कारण है, 4 कारण के कारण यहाँ पे हमारे पेज या फिर प्रोफाइल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आ जाता है। पहला है कॉपीराइटेड, पहला है कॉपीराइट, दूसरा है ट्रेडमार्क, तीसरा है पैटेंट्स, चौथा है ट्रेड सीक्रेट। ये 4 चीज है जिसके कारण हमारे चैनल्स में, हमारे पेजेस के वीडियोज में, हमारे प्रोफाइल के वीडियोज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वायलेशन आ जाता है और हमारा सारा का सारा कमाई होल्ड हो जाता है, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, पेज बैन हो जाता है फेसबुक पे। तो दोस्त ये चारों चीज क्या है, हम बारी बारी डिटेल्स में जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जानिए, क्योंकि जब तक आप पॉलिसी को नहीं जान पाएंगे, आप कितना भी पेज बना लो, कितना भी काम कर लो, कितना ही अच्छा कंटेंट बना लो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो पहला चीज क्या है, कॉपीराइट। अब कॉपीराइट के बारे में समझते हैं कि आखिर ये कॉपीराइटेड कंटेंट होता क्या है। मैं आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि कॉपीराइटेड कंटेंट होता क्या है। यहाँ पे देखो, कॉपीराइटेड ये साहित्यिक, कलात्मक या अन्य रचना कार्यों की सुरक्षा करता है, जैसे कि लेख, संगीत, वीडियो, चित्र, सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी भी अन्य व्यक्ति की कॉपीराइटेड सामग्री जैसे गाने, वीडियो क्लिप का उपयोग करते हैं बिना अनुमति के, तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है। मान लो कि आप कोई वीडियो बना रहे हो, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, बैकग्राउंड वीडियो क्लिप चलाना है या फिर कोई फुटेज नहीं डालना है, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर कॉपीराइटेड कंटेंट रहेगा तो जिनके वो फोटोज है, जिनके वीडियो क्लिप्स है, जिनके म्यूजिक है, वो कॉपीराइट आपको देगा। तो 2 तरह के कॉपीराइट होते हैं, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, एक कॉपीराइट क्लेम होता है। अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपका अर्निंग सीधा उनको चला जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है तो उस वीडियो को फेसबुक मजबूरी में डिलीट कर देता है और आपके स्ट्राइक आने के कारण आपके पेज के या फिर प्रोफाइल के रीच को डाउन किया जाता है और आपका पेज कभी कभी रेस्ट्रिक्टेड भी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बता देता हूं कि अगर 1 साल के अंदर 3 कॉपीराइट आ जाए फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में, तो आपका पेज या फिर प्रोफाइल डिलीट हो सकता है या फिर उसका रीच को 0 पे ला करके छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण आप कभी भी उसे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये पहला चीज है कॉपीराइट। आप आशा करते हैं कि कॉपीराइट के बारे में आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज है ट्रेडमार्क, क्योंकि फेसबुक में मैंने कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो देखे हैं जो ये बताते ही नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या चीज के कारण आता है, सिर्फ यही कहते हैं कि वो कॉपीराइटेड कंटेंट की वजह से आता है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। आप ट्रेडमार्क भी अगर यूज कर लेते हैं किसी का, तो भी आपके पेजेस में कॉपीराइटेड आ जाएगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखो, यह किसी ब्रांड कंपनी के नाम, लोगो, स्लोगन की सुरक्षा करता है। ट्रेडमार्क क्या करता है, किसी कंपनी का जो ब्रांड नाम होता है या फिर लोगो होता है या फिर कोई मोटिवेशन कोटेशन होता है, किसी हर कंपनी का कुछ मोटिव होता है, अगर उसका इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे के ट्रेडमार्क या ब्रांड का नाम बिना अनुमति के यूज कर लेते हैं, मान लो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम मनोज टेक सपोर्ट है, अगर आप में से कोई भी बंदा इस नाम से कोई यूट्यूब चैनल चला लेता है या फिर मेरा जो लोगो दिख रहा है वो लोगो कोई यूज कर लेगा या फिर मेरा फोटो कोई यूज कर लेगा, तो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का दावा ठोक सकता हूं। ये कुल मिलाकर के ट्रेडमार्क्स यही कहता है। ट्रेडमार्क ये सुरक्षित करता है कि जो किसी कंपनी का नाम हो, फोटो हो, स्लोगन हो या फिर लोगो हो, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है क्या है कि पैटेंट्स। आपने पैटेंट्स का नाम सुना होगा
कि बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज का इन्वेंशन करते हैं या फिर बनाते हैं, वो पेटेंट करते हैं उस चीज को अपने नाम पे, जो कुछ सालों के लिए होता है, 20 साल, 10 साल, 15 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए होता है। अब मान लो कि कोई बंदा अगर 10 साल या 20 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए किसी चीज को पेटेंट करा करके रखा है कि भाई ये मेरा है, सिर्फ मैं इसे यूज कर सकता हूं, तो अगर उस चीज को कोई तीसरा बंदा यूज कर लेता है, दूसरा बंदा यूज कर लेता है, तो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यह किसी नए आविष्कार की सुरक्षा करता है, लेकिन यह आमतौर पर फेसबुक पर कम प्रासंगिक है। फिर भी किसी के आविष्कार को बिना अनुमति के उपयोग करना पेटेंट का उल्लंघन हो सकता है। अब मान लो कि ये फेसबुक में कैसे होता है, फेसबुक में भी बहुत सारे लोग ऐसे कंटेंट को बनाते हैं जिसमें नए नए मशीनरी चीज को दिखाते हैं, मोबाइल को दिखाते हैं, टीवी को दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान को दिखाते हैं, सैटेलाइट्स दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसे बनाया गया हो किसी के द्वारा, उसको क्रेडिट तक नहीं देते हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का सामना करना पड़ सकता है। ये तीसरा चीज है, पेटेंट राइट्स में आता है ये। चौथा चीज क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, चौथा चीज है ट्रेड सेक्रेट। ट्रेड सेक्रेट में क्या आता है, यह कंपनी के किसी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करता है, जैसे कि विशेष व्यावसायिक प्रक्रिया एवं फॉर्मूला। इस तरह के जानकारी को गलत तरीके से साझा करना या फिर ट्रेड सेक्रेट का उल्लंघन कर सकता है। अब मान लो कि फेसबुक में ये कैसे काम करता है, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। मान लो कि कोई बंदा वीडियो बनाया, अब उस चीज को मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है कि वीडियो कैसे बनाया जाता है, और कोई बंदा है जो उसके तौर तरीके को समझ गया है, उसके फॉर्मूला को जान गया है कि ऐसे ऐसे वो करता है, और वो किसी के सामने आकर के उसे बता देता है, तो वो क्या होगा, ट्रेड सेक्रेट के अंदर आ जाएगा और उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अब मान लो कि अपना ही इंडिया में कोई मेडिसिन का आविष्कार हुआ है, मेडिसिन की खोज की गई है, तो ये सब चीज बनाने के लिए फॉर्मूला का डिजाइन किया जाता है। अब मान लो कि खोजकर्ताओं में ही कोई एक ऐसा बंदा है जो उस गोपनीयता को जानता है, सीक्रेट को जानता है, और उसे किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तरफ से थ्रू दे देता है, या फिर टेलीफोनिक माध्यम से दे देता है। लेकिन फेसबुक में क्या होता है, वो वीडियो कंटेंट के जरिए बता देता है कि ऐसे 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 होता है, तो भी दिक्कत है। जैसे मान लो कि फेसबुक, यूट्यूब में आप बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके बारे में आप वीडियो अगर बना रहे हो, जैसे बम बनाना, रॉकेट बनाना, और भी बहुत सारा चीज है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। आप ये सब टॉपिक के अंदर वीडियो नहीं बना पाएंगे, ना ही बना सकते हैं। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो फिर आप भाई परेशान ही रहेंगे। तो ये कुल 4 कारण थे, 4 चीजें हैं जिसके कारण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आते हैं। लेकिन लोग, सिर्फ आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ आप कॉपीराइटेड कंटेंट को ही जानते हैं कि कॉपीराइट आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन उसके अलावे आज जो मैंने 3 चीज और बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटी से छोटी अगर गलती कर लेते हैं फेसबुक में, तो आप बच नहीं पाएंगे, आपका पेज डिमोनेटाइज हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आने के बाद भाई मैं सच कहता हूं, कसम से कहता हूं कि पेज से जल्दी ये इशू हटता नहीं है। 5 महीने, 6 महीने, साल भर लग जाते हैं। अब जरा सोचो, जिस बंदे का पेज वायरल हो चुका है, 6 महीने अगर डिमोनेटाइज रहा तो उनका पेज का रीच कहां जाएगा। आप 1 फुटी रुपया भी नहीं कमा पाओगे, 1 फुटी कौड़ी भी नहीं कमा पाओगे यहाँ से। अब मान लो कि मैं कहता हूं कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पॉलिसी वायलेशन हो गया, सवाल यही बनता है कि सर ठीक है, पॉलिसी वायलेशन हो गया, तो अब क्या करूं, अब हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो भाई मैं खुल्लम खुल्ला आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको उम्मीद नहीं देना चाहता हूं कि ये पेज ठीक होगा। पहली बात, आपको क्या करना है, किसी दूसरे पेज पे काम करना है, दूसरा नया पेज बनाओ अपने कैटेगरी की, उसमें कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो, और इस पेज को आप वॉच करो 6 महीना, साल भर। अगर ये खुद हट जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है, नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहां से कैसे पता करोगे कि आपके किस कंटेंट में कहां प्रॉब्लम है। मान लो कि 1000 वीडियो आपने डाल दिया है, तो 1000 वीडियो आप देख करके पता नहीं कर पाओगे कि किसी फुटेज में तो कहीं गलती नहीं है, कोई स्क्रिप्ट में तो कोई गलती नहीं है, किसी वीडियो क्लिप्स में तो गलती नहीं है। आप कहां कहां ढूंढोगे। तो उपाय आपका पहला है कि आप उस पेज को छोड़ दो, दूसरा पेज पे काम करो। दूसरा उपाय है कि या तो आप सारे कंटेंट को डिलीट करो, तो फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि फेसबुक में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है दोस्त, कंटेंट को डिलीट मारो, लाइव आओ, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, बिना म्यूजिक के, बिना किसी दूसरे वीडियो क्लिप्स के, तो आपका पेज ठीक हो जाता है आसानी से। बहुत सारे लोगों के ठीक हुए हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके कंटेंट रहने पर भी आपका पेज ठीक हो जाए, तो ये भ्रम है, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। दोस्त, वीडियो में जानकारी कैसी लगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर हमारे पेज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।